कभी कभी कुछ शब्द हमें अंदर तक हिलाकर रख देते हैं, है ना। आज हम एक ऐसे ही बहुत गहरे काव्यात्मक पत्र को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा खत है जो हमारे अंदर की ताकत, हमारी क्षमता और हमारे होने के असली मकसद पर एक नई रोशनी डालता है। तो चलिए साथ मिलकर इसके रहस्यों को खोलते हैं। और देखिए, इस खत की शुरुआत ही कितनी कमाल की है। प्रिय आत्मन, ये शब्द सुनते ही एक बहुत पर्सनल, एक बहुत गहरी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है ना जैसे ये आवाज कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे ही अंदर से आ रही हो। तो ये चिंगारी, ये है क्या आखिर? देखिए, इस खत का जो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी आइडिया है वो यही है कि हम सब के अंदर, हर एक इंसान के भीतर एक ज़बरदस्त क्षमता की, एक पोटेंशियल की आग जल रही है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस खत के हिसाब से ये जो ताकत है ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें बाहर कहीं जाकर ढूंढना है या हासिल करना है। नहीं, ये तो पहले से ही हमारे अंदर है। एक ऐसी चिंगारी सोचिए जिसमें पूरे के पूरे यूनिवर्स की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज बस सुलग रही हैं। ठीक है, तो ये चिंगारी अंदर तो है, पर ये हमें मोटिवेट कैसे करती है, हमें आगे कैसे बढ़ाती है? इसका जवाब ये खत चाहत में ढूंढता है, जिसे हम इंसानी इच्छा या डिजायर कहते हैं। और हां, इसे देखने का इसका नजरिया बिल्कुल अलग है। देखिए, हम लोग तो चाहत या इच्छा को बस एक मामूली सी चीज समझते हैं, है ना। लेकिन ये खत ये इसे एक दिव्य पुकार कहता है, मतलब एक डिवाइन कॉल। ये वो गहरी आवाज है जो हमें हमें अंधेरे में भी रोशनी ढूंढने के लिए कहती है और अपनी लिमिटेशंस में रहकर भी उस इन्फिनिटी की, उस अनंत की गूंज सुनने के लिए उकसाती है। तो ये सिर्फ एक विश या कोई चाहत नहीं है। नहीं, ये एक तड़प है, एक बेचैनी, कुछ नया जानने की, कुछ क्रिएट करने की, कुछ बदलने की। और ये खत कहता है कि यही तड़प, यही बेचैनी किसी बड़े मकसद की तरफ हमारा पहला कदम होती है। तो सवाल ये है कि ये दिव्य पुकार हमारी जिंदगी में दिखती कैसे है? ये दिखती है प्यार की तलाश में, कुछ नया बनाने की उस बेचैनी में, आज़ादी की खोज में, या फिर सच को जानने की उस गहरी इच्छा में। असल में ये सब उसी एक डिवाइन कॉल के अलग अलग रूप हैं। सुनने में ये सब बहुत पर्सनल लगता है, राइट? अपनी चाहत, अपनी खोज। लेकिन एक खत हमें याद दिलाता है कि ये सफ़र सिर्फ हमारा अकेले का नहीं है। तो चलिए अब जरा नज़रिए को और बड़ा करते हैं और इसे एक कलेक्टिव जर्नी की तरह देखते हैं। और ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल सकता है कि हमारी जो पर्सनल जर्नी है, हमारी जो खोज है, वो असल में सिर्फ हमारी है ही नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। ये खत कहता है कि हर इंसान का जो अंदर का सफर है ना, वो असल में पूरी इंसानियत की एक बहुत बड़ी यात्रा का हिस्सा है। और हम सब उस महान यात्रा की लौ को अपने अंदर जलाए हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस चाहत का, इस पूरी यात्रा का आखिर मकसद क्या है? इसका एंड गोल क्या है? इस खत का जवाब हमें इसके सबसे गहरे मैसेज तक ले जाता है। और यहीं पर हमें अपनी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा। ये जो महान उद्देश्य है, ये कुछ हासिल करने या इकट्ठा करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये कुछ और ही है। असली मकसद वो इन 3 पावरफुल एक्शन में छिपा है: देना, जगाना और बदलना। मतलब दुनिया को अपनी एनर्जी, अपनी समझ, अपनी क्रिएटिविटी का तोहफा देना। ये सिर्फ लेने के बारे में नहीं है, बल्कि कंट्रीब्यूट करने के बारे में है। तो ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? अब हम इस खत के आखिरी संदेश पर आते हैं, जो हमें पॉसिबिलिटी से रियलिटी की तरफ ले जाता है और एक बहुत पावरफुल एक्शन के लिए हमें तैयार करता है। देखिए, ये खत इस बात पर बहुत जोर देता है कि इंसान की जो चाहत है, उसका जो डिजायर है, वो सिर्फ एक सपना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है और ज्यादा रियल है। हमारी जो सबसे गहरी इच्छाएं हैं, जो तड़प है, वो सिर्फ हमारी कल्पना नहीं है। वो असल में एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है जो सच्चाई बन सकती है। ये एक बीज की तरह है जो बस हकीकत बनने का इंतजार कर रहा है, और उसे हकीकत बनाने की ताकत वो हम सबके अंदर है। तो आखिर में ये खत हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, सोचने के लिए कि हर इंसान के भीतर संभावना की वो कौन सी चिंगारी है जो हकीकत बनने का इंतजार कर रही है। और इस खत का अंत इन शब्दों से होता है जो इस बात को पक्का कर देते हैं कि यह आवाज, ये कहीं बाहर से नहीं आ रही, ये तो हर इंसान के अपने ही उच्चतम स्वरूप, अपने हाईएस्ट सेल्फ से आ रही है।